हेलो एवरीवन, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर आने वाले चैप्टर्स में यूजफुल होगा। रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड मैक्सिमा मिनिमा डायरेक्टली लिंक्ड है इस चैप्टर से, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। नाउ लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएशन इज फाइंडिंग derivatives of any function at given point. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें कि डेरिवेटिव्स आर, लिखेंगे ऐसे कि डेरिवेटिव्स आर नहीं, ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव्स give rate of change of function with respect to लिखेंगे ऐसा one of variables, with respect to one of वेरिएबल्स। समझ लेंगे, वर्ड है रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब समझेंगे। जैसे कि पता चल रहा होगा कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या, किस स्पीड से, मींस हाउ फास्ट इज द चेंज, यही तो हो गया रेट ऑफ चेंज का मतलब। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज दो तरीके का हो सकता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो जो डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएशन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन क्या है अपना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। अब एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लो कि मैंने एक ऐसा फंक्शन ले लिया कि लेट, ऐसा लिखेंगे अपन, एक फंक्शन ले लेते हैं कि लेट f of x is equal to x cube in interval 1 to 3। ये बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बेसिकली डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। कैसा रेट ऑफ चेंज बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताएगा। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक फंक्शन ले लिया मैंने कि f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इन इंटरवल 1 to 3। ठीक है, तो देखो दो तरीके की बातें हैं, देखो समझना। एक है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैंने कहा देखो एक्स क्यूब का ग्राफ आपको नोन होगा। अगर आपको एक्स क्यूब का ग्राफ नोन है तो देखो कुछ ऐसे बात बन रही होगी, ये आया 0, ये आया x, ये आया f of x। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ग्राफ जो है कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आएगा एक्स क्यूब, है ना। ये किसका ग्राफ आ गया भाई, एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया। अब मुझे कहां से कहां के बीच में चाहिए, 1 to 3 चाहिए, है ना। तो मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए, ये आया 1 और ये आया कहीं 3। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ गया, ये पॉइंट ऊपर गया, ये पॉइंट ऊपर गया, 1 to 3 कुछ ऐसा आ गया। अच्छा, मैंने कहा कि देखो भाई इनके बीच में मैंने क्या किया, एक सीकेंड ड्रॉ कर लिया। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो एक सीकेंड आ सकता है इसके बीच में, है ना। मैंने कहा कि एक सीकेंड ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू, है ना। पी क्यू क्या है मेरा, एक सीकेंड है। पी क्यू क्या है मेरा, एक सीकेंड है। देखो थोड़ा ये क्लियर नहीं हो पाया, तो आप इसको ऐसे समझ लेना कि मैंने जो ग्राफ बनाया है वो ऐसा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये मैंने एक सीकेंड ड्रॉ कर लिया यहाँ। ठीक है, एक मैंने सीकेंड ड्रॉ कर लिया। तो अच्छा, अब मैंने कहा कि देखो डेरिवेटिव का एक और मतलब है ना। डेरिवेटिव का अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है डेरिवेटिव, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने कहा कि वर्ड लिखा हुआ है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हो गया। कैसा रेट ऑफ चेंज, मैंने कहा
कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, अभी मैं बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, लेकिन डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है डेरिवेटिव का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो डेरिवेटिव का है वो क्या है कि टेंजेंट है। डेरिवेटिव का क्या बेसिक मतलब जो है, ज्योमेट्रिकल मतलब जो है, दैट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसका एक और क्या मतलब है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अच्छा, किसी पॉइंट पे टेंजेंट क्या देगा, किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो क्या देगा, स्लोप देगा उस पॉइंट का, है ना। किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैं स्लोप उस पॉइंट का फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि यहां से देखेंगे कि मैंने कहा देखो भाई, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू की अगर मैं बात करता हूं, यानी मैं ऐसे लिखता हूं कि एम सीकेंट की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, कैसा लिखोगे आप, 3 माइनस 1, ऐसा ही तो लिखते आए हम, ऐसा ही स्लोप हम कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब किसी ने ऐसा कर दिया कि सर ये f3 f1 क्या है, तो f3 f1 यहां से आ रहा है, ये पॉइंट जो है, ये p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा 1 कॉमा एफ ऑफ 1 हो गया p का कोऑर्डिनेट, और q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 कॉमा एफ ऑफ 3 आ जाएगा कोऑर्डिनेट, है ना। ऐसी ही बात बन रही है कि भाई एफ ऑफ 3 आ जाएगा, तो यहां से मैंने क्या कर लिया, सीकेंट का स्लोप लिख लिया। अच्छा, अब बेसिकली ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि ये जो सीकेंट है, देखो ये तो देखो, मैंने कहा ये क्या बता रहा है, एम सीकेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखो ध्यान देना, है ना। मैं सीकेंट की बात कर रहा हूं तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यही मेरा क्या है, रेट ऑफ चेंज का मतलब यही तो हो गया कि भाई आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू इनपुट। यही तो बात होती है कि अगर मैं डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया, आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है इनपुट के हिसाब से, तो आउटपुट क्या है आपका y है और इनपुट क्या है आपका x है ना। तो यहां से मैंने लिख दिया कि भाई ये कुछ बात ऐसे आ रही है, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब अगर आप एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करते हो, एक्स क्यूब है मेरा फंक्शन, तो ये कैसा आ जाएगा, यहां लिखते चलेंगे अपन कि एम सीकेंट हम कैलकुलेट करें, एम क्या है मेरा स्लोप है, तो ये कैसा आ जाएगा 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 26 बाई 2, तो बाहर कितना आ गया 13 आ गया। तो ये 13 यूनिट्स मेरा क्या है, 13 यूनिट्स मेरा स्लोप है, किसका, सीकेंट का स्लोप है, ये किसका है, सीकेंट का स्लोप है। अब इसी हम 13 यूनिट को हम बोलते हैं, है ना, अगर मैं ऐसे बोलूं कि स्लोप ऑफ सीकेंट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, समझिएगा बात को कि भाई एवरेज, मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज दो तरीके का हो सकता है, एक एवरेजली हो सकता है, दूसरा इंस्टेंटेनियस हो सकता है। एवरेजली का मतलब क्या हो गया, विद इन इंटरवल 1 2 3 के बीच में फंक्शन में कैसे चेंज आ रहा है, दैट इज एवरेज। तो आपने क्या कर लिया, 2 पॉइंट ले लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, चेंज इन y डिवाइड माइनस चेंज इन x डिवाइडेड बाई, सॉरी चेंज इन y फाइनल माइनस चेंज इन y इनिशियल डिवाइडेड बाई x फाइनल माइनस x इनिशियल, ऐसा कर लिया आपने, तो मुझे क्या देखने को मिल गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज देखने को मिल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान देना कि देखो ये तो ये वाली बात होगी, है ना, ये तो एवरेज रेट वाली बात हो गई। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा हूँ। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये समझना, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन बस सब पढ़ाते हैं तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करूं तो अब समझना कि मान लो कि कहीं किसी मोड़ पर ऐसा हो रहा होगा, ये मेरा पी क्यू मैंने ड्रॉ कर रखा है, लास्ट टाइम का जो हमारा पी क्यू है वही लेके चलेंगे,
ये पी क्यू है ना। एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये सीकेंट बाहर आते आते कहीं एक किसी पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है दैट इज स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, है ना। समझना आप इसको, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है मेरा? स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। तो समझ में आ गया होगा। अगर सीकेंट का स्लोप अगर आप देख रहे हो तो वो क्या दे रहा है? ओवर अ इंटरवल दे रहा है, ठीक है। ओवर अ इंटरवल हमने देखा था 1 2 3 f(3) माइनस f(1) किया था हमने, तो वो कैसा आ रहा है? ओवर अ इंटरवल आ रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखो कैसा आ रहा है? पॉइंट फंक्शन हो गया ये कैसा हो गया? पॉइंट फंक्शन हो गया। अब टेंजेंट तो एक पॉइंट को टच करता हुआ निकलेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अच्छा अब देखना, अब मैं कहता हूं कि मान लो ये पॉइंट 1 था, ये दिया ही हुआ है ना अपने को कि ये कोऑर्डिनेट कैसा है? 1, f(1) है, और q का कोऑर्डिनेट कैसा लिखा है हमने? 3, f(3) है। मान लो कि ये वाला पॉइंट 2 रहा होगा, 2, f(2) रहा होगा, ठीक है। अब मैंने पूछा कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करना है। अच्छा अब ये कैलकुलेट करने में अपने को दिक्कत जाएगी। क्यों दिक्कत जाएगी? क्योंकि देखो हमने एवरेज कैलकुलेट करने एक टाइम में क्या देखा था? f(3) माइनस f(1). इसका मतलब क्या कि फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया था, पर यहां तो एक ही पॉइंट दे रखा है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्लोप? स्लोप कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना मुझे, y2 माइनस y1 चाहिए। तो मैंने कहा यहां देखो, यहां मैंने ऐसे कह दिया कि चूज एनी 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू x, सॉरी वेरी क्लोज टू 2 लिखता हूं, है ना। x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो मैंने कहा कि चूज एनी 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू 2। तो 2 पॉइंट्स चूज कर लिया। मैंने कहा कि चलो ये 2 पॉइंट्स मेरे ऐसे आ गए। एक पॉइंट ऐसा चूज कर लिया 1.9, और दूसरा पॉइंट जो चूज कर लिया वो कैसा यूज कर लिया? 2.1। अब मेरे लिए स्लोप लिखना आसान है। अब मेरे लिए क्या है? स्लोप लिखना आसान है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि m टेंजेंट इज इक्वल टू चेंज इन y। चेंज इन y को मैंने डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर दिया, और चेंज इन x को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर दिया। ये अभी भी क्या लिखा हुआ है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये बात लिखी हुई है। अच्छा अब समझना, कि अब ये कैसा आ जाएगा? f(2.1) माइनस f(1.9) डिवाइडेड बाय 2.1 माइनस 1.9। कुछ ऐसे बात बनेगी, देखो कुछ ऐसे बात बनेगी। अच्छा अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो देखो कुछ बात ऐसे बन रही है कि ये कैसा बन जाएगा? 2.1 का क्यूब माइनस 1.9 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 0.2, है ना। अब 2.1 का क्यूब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 9 पॉइंट, ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेटर पे कर रहा हूं मैं। 261 माइनस 6.859 डिवाइडेड बाई 0.2। तो ये कुछ ऐसा सब्सट्रैक्ट कर लोगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा 2.402 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको फर्दर डिवाइड कर लिया तो ये कैसा आ गया? 12.01 आ गया। तो ये क्या आ गया? मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ गया एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कहीं भी अगर मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं, तो मैं किसके स्लोप की बात कर रहा हूं? स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मुझे क्या दे देगा? डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट दे देगा, है ना। तो एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में फर्क समझ लेना आप। इंस्टेंटेनियस क्या है? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और देसी एग्जांपल लेंगे अपन, कि जैसे मान लो कि कोई कार 200 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, ठीक है। एक एग्जांपल समझेंगे कि कोई कार 200 किलोमीटर चली गई 4 आवर्स में, तो एवरेज स्पीड जो आएगी, मतलब कहा कि मैंने कहा कि जो कार की जो स्पीड आएगी वो आप कैसे निकालोगे? 200 डिवाइडेड बाई 4 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो आ रहा है दैट इज नॉट इंस्टेंटेनियस, दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ कार, है ना। क्योंकि घंटे में कोई कहीं ना कहीं हो सकता है स्पीड 60 रही होगी, कहीं हो सकता है 40 रही होगी। तो आपने क्या कर लिया? जो स्पीड कैलकुलेट किया आपने कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो आपने कर लिया दैट इज योर एवरेज स्पीड। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? जैसे मान लो कि आपने कोई बॉल उठा के ऊपर फेंका,
है ना। तो हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, बॉल की वेलोसिटी कैसे हो रही है, चेंज हो रही है। हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, बॉल की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरी पॉइंट पे, एंड दैट टेंजेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय डेरिवेटिव, है ना। दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन इज नीडेड, है ना। कि जो बात इंस्टेंटेनियस है उसके लिए तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे क्या मिलेगा, एक ही पॉइंट देखने को मिलेगा कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे बता दो कि भाई कि चेंज इन वेलोसिटी बता दो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो एक ही पॉइंट देखने को मिला। एवरेज में तो हम थ्रू आउट इंटरवल ले लेते हैं, तो इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना है, डेरिवेटिव यूज करना। अच्छा अब देखो कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला आएगा कैसे। अच्छा अब किसी बच्चे ने मान लो ऐसा कहा कि सर आपने 1.9 और 2.1 ही क्यों लिया, ठीक है। अब किसी बच्चे ने ऐसा कहा कि नहीं सर हम ये 1.9 नहीं लेना चाहते हैं, हम ऐसे लेना चाहते हैं कि 1.998 लेना चाहते हैं, और किसी ने कहा कि सर हम ये ऐसा ले लेंगे 2.001 ले लेंगे। तो हाँ ये भी पॉसिबल है। मैंने क्या कहा कि कोई 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लो, कोई 2 पॉइंट आप एज्यूम कर लो 2 के नियर बाई, तो ये भी बात हो सकती है। किसी और बच्चे का कुछ और एक्स हो सकता है, किसी और का कुछ और एक्स हो सकता है, ऐसी बातें होंगी। तो हर बात के लिए आंसर कैसा आएगा, अलग अलग आने लग जाएगा, है ना। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसी बातों को दूर करने के लिए अब जो नई बात आ रही है मार्केट में वो ऐसे कुछ आ रही है। देखो अब जो नई बात आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है कि भाई देखो एम टेंजेंट जो है उसके लिए एक नई बात निकल के सामने आ गई कि इसको ऐसे कर लेते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट्स को इतना क्लोज कर रहा हूं जितना कम से कम डिफरेंस हो सके, जितना कम से कम डिफरेंस हो सके। अगर ये कम से कम डिफरेंस की बात करो तो मैंने लिमिट यूज कर लिया कि भाई डेल्टा एक्स कैसा होना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। ये जो है इसी बात को ऐसे लिख लेते हैं हम, इसी बात को हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए इसी बात को हम ऐसे लिख लेते हैं कि भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 चेंज इन y divided by change in x. This is the formula for derivative. This is the formula for derivative. अब ये अपने लिए काम की बात आ गई। अब तक की जो कहानियां थी वो तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि डेरिवेटिव का बेसिक मतलब क्या है। अब यहां से अपने काम की बात शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो ऐसे हमने लिख दिया, ये देखो हमने जो फटाफट ऐसे लिख दिया ना कि dy अपॉन dx, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का साइन इसमें क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इस विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है ना। अब चेंज है तो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, है ना। जैसे मैं बोलूं कि पॉपुलेशन चेंज ऑफ इंडिया, है ना, तो पॉपुलेशन चेंज ऑफ इंडिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ईयर्स में कैलकुलेट कर सकते हो, डेज में कैलकुलेट कर सकते हो, आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई कोई ना कोई रेफरेंस तो चाहिए ना चेंज कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां देखो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अगर ये ऐसा लिखा होता कि dy अपॉन dt, तो ये क्या हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। समझना इस बात को। अब ये अगर मैंने dy बाई डी टी लिख रखा है तो इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब मैंने कहा कि dy बाई डी एक्स से घबराने की बात नहीं है या dy बाई डी टी से घबराने की बात नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, ये बस ये लिखा हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी ने आपसे पूछा कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कर रहे हैं कि टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट पर, है ना। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट क्या, आप डिफरेंशिएट कर लो और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x इज इक्वल टू 5 हो सकता है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो सकता है, 5 आवर हो सकता है ना। तो डेरिवेटिव का मतलब यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, है ना। अब देखना कि अभी जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है, मैंने कहा कि डेरिवेटिव हमने ऐसे कह दिया कि भाई dy बाई डी एक्स
लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। इसी बात को लिखने का एक और तरीका है, मैंने कहा कि लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन and delta x is small increment in x, ठीक है। तो अब भी देखो, अब भी देखना समझना कि d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 चेंज इन y, है ना। तो चेंज इन y का मतलब क्या, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये भी क्या है, डेरिवेटिव है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है एफ डैश ऑफ एक्स, ये भी क्या है, डेरिवेटिव है। ये सारी बातें सेम है, ये भी क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है f1x, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अलग अलग तरीके हैं, कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है कि d ऑफ f ऑफ x, तो ये भी क्या है, डेरिवेटिव ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, है ना, ये अलग अलग बातें हैं रिप्रेजेंट करने के। y के टर्म्स में भी देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स लिखा, या y डैश लिखा, या y1 ऑफ x लिखा, या या dy लिखा, ये सारी बातें सेम है। और भी हो सकता है कि y डॉट भी हो सकता है, लेकिन ये y डॉट जो है जनरली, ये जो y डॉट आप देख रहे हो, ये y डॉट हम जनरली टाइम के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इन जनरल हम ऐसा यूज करते हैं, नॉट नेसेसरी, लेकिन जनरली ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी बात को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इसी बात को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या है, वो तरीका ऐसा हो सकता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, है ना। तो ये भी क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है। ये भी अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है कि भाई d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो ये भी क्या है, डेरिवेटिव है ना। और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भाई d ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ये सारी बातें क्या है, सेम है। ये सारी बातें क्या है, सेम है, सिमिलर है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब एक बात और समझिए यहाँ कि ये वाली जो बात जो हमने लिखी है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला जो हमने फॉर्मूला बनाया है, ये क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेटली स्लोप ही लिखा हुआ है। देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये क्या है, बेसिकली स्लोप ही लिखा हुआ है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को हम ये भी बोलते हैं कि मेथड ऑफ, इसको हम ये भी बोलते हैं मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, इसको ऐसे भी बोलते हैं। और इसका दूसरा भी एक नाम है, इसका एक दूसरा नाम क्या है, एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड, ठीक है। इसका एक दूसरा भी नाम है एब इनिशियो मेथड, है ना, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी, होपफुली कि मैंने सीधा लिखा है ना, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन करना है तो हमेशा ये जानना चाहिए आपने कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, ये जानना जरूरी है। क्योंकि देखो समझना, धीरे धीरे समझेंगे, अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लेना, रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज है तो किसी के रिस्पेक्ट में तो हो रहा होगा चेंज,
है ना। चेंज अलोन इटसेल्फ कैन नॉट एग्जिस्ट, है ना, अकेले तो चेंज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, किसी के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा चेंज, है ना। चेंज इन क्लाइमेट विथ रिस्पेक्ट टू टुमारो या विथ रिस्पेक्ट टू यस्टरडे, ऐसे, है ना, ऐसी बात कर सकते हैं। देखो ध्यान दे लेना कि अब इसको सॉल्व करेंगे अपन कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। तो मैंने कहा कि देखो भाई, सबसे पहले तो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, है ना। अभी अभी हमने ये जाना कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो क्या दिया हुआ है मेरा फंक्शन, मान लो कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस विल बी योर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ऐसा हो गया। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अच्छा, अब देखो ऊपर क्या दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है। ऊपर क्या मालूम पड़ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको ऐसे लिख लो आप कि 2 cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई व्हाट, डेल्टा एक्स, ऐसे कुछ बात बनेगी। आगे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस विल बी योर 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यहां तक की भी बात ठीक है। अच्छा, अब और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैंने कहा इसको ऐसे ही छोड़ दो, 2 cos 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, इधर का काम ऐसे कर लिया मैंने कि डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स पड़ा हुआ था, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब भी बात सेम है। अच्छा, इसका क्या फायदा होने जा रहा है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसको पावर में मत समझ लेना। ये वाला जो टर्म है साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं लिमिट क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट जो बात बन रही है अपनी, वो कुछ ऐसे बन रही है कि देखो नेक्स्ट जो अपना है वो कुछ ऐसे बन जाए कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो 2 टाइम्स कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2, अब ये तो 1 रह गया, तो यहाँ रह कितना जाएगा, 1/2 रह जाएगा ऐसा। अच्छा, इस 2 का और इस 2 का भी काम खत्म हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर बाहर कैंसिल हो गया, तो ये कैसा बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये कैसा बन गया, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, सॉरी दिस 2 विल नॉट बी हियर, 2 गॉट कैंसल्ड इन द लास्ट, है ना, सिंप्लीफिकेशन। तो अच्छा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, अब आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स को जीरो पुट कर दोगे। जैसे आपने डेल्टा एक्स को जीरो पुट कर दिया, यू विल बी गेटिंग cos 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज योर cos x। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपने क्या प्रूव कर लिया कि भाई ये कैसा आएगा, हमने क्या बता लिया कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कैसा आएगा, cos x आएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, जहां से बाकी सारे फॉर्मूले डेराइव किए जा सकते हैं, है ना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने कहा अभी भी क्या यूज करेंगे अपन, अभी हम यूज करेंगे वापस फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड, जिसको बोलना है, एब इनिशियो मेथड भी बोल सकते हैं। तो देखो एब इनिशियो मेथड क्या कहता है कि एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये यूज किया हमने, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मॉड
है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ऐसे कुछ लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसको ऐसा कर लिया हमने कि देखो ये डेल्टा एक्स है, सॉरी, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस मॉड एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स। इसको हमने ऐसा कर लिया कि इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं, किससे, देखो इससे मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मॉड माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। यहां तक की बात ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी पता होगी आपको कि मैंने कहीं ऐसा लिख लिया मॉडुलस एक्स का स्क्वायर लिख लिया या एक्स का स्क्वायर लिख लिया, बात बराबर ही है ना, ये दोनों क्या है, सेम लिखा हुआ है। दोनों क्या है, मॉडुलस का क्या है, मॉडुलस का मतलब क्या है, पॉजिटिव है ना, मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, दोनों बातें सेम है। अब देखो ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, अभी समझ में आएगा आपको कि ये कैसा बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब अच्छा, इसको प्लस से करो ना, माइनस नहीं, दिस शुड बी प्लस, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मेट दिख रहा है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये कैसा रह जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसे कुछ बात रह गई। अच्छा, अब देखो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और ये कैसा हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। यहां तक की भी बात ठीक होगी। अच्छा, अब आगे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी बात ठीक होगी, आगे सॉल्व करेंगे। देखो देखो आगे अगर हमने सॉल्व किया तो कुछ बात ऐसे बनेगी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये कुछ बात ऐसे बन जाएगी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, जैसा था वैसा लिख दिया। अच्छा, अब आगे सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो देखो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, कैंसल आउट हो गया वो। तो अब ये कैसा रह जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अब ये कैसा बन जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मॉड प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसे कुछ बात बनेगी। देखो ऊपर से डेल्टा एक्स आप कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर से, अगर हमने ऊपर से न्यूमरेटर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो अब ये कुछ बात ऐसे बन जाएगी, डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स विल कैंसल आउट। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू क्या है, जीरो है, तो हम डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो अब ये कैसा बन जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रेयर कोई क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ जाए इसमें मॉडुलस का डिफरेंशिएशन यूज हो रहा होगा, तो वहां आप ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर मॉडुलस ऑफ एक्स तो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आ रहा है ना। तो यहां देखो कि अभी भी डोमेन में देखो डेल्टा एक्स नीचे बैठा हुआ, डोमेन में क्या है, एक्स का भी जीरो नहीं हो सकता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक्स इज नॉट, एक्स को एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो को छोड़ के बाकी आर माइनस जीरो में फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि मॉडुलस ऑफ एक्स के बारे में हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसा पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स पे डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल होता ही नहीं, तो वहां तो डेरिवेटिव आना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि यहां भी नहीं आ रहा है, यहां अगर डेरिवेटिव का अगर आप डोमेन देखते हो
तो यहाँ भी x का भी 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज डेरिवेटिव कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना। स्लोप कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट दिखने लग जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो कुछ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, है ना, कुछ फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं। अच्छा अब देखना, अगर आपने d/dx sin x लिखा हुआ है तो इसका एक और मतलब निकलता है कि दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x, है ना। तो sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, cos x आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये देखो मैंने बेसिक जो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं वो लिख रखे हैं, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। यहाँ से लिखना चाहते हो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, बाकी की बुक्स में भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक जो है आपकी उसमें भी मिल जाएगा। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन के यूज थे। फर्स्ट प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया कि कोई बच्चे, किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x से क्यों आया, तो मैंने बताया कि भाई वो cos x कहाँ से आ रहा है, वो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हो। इसमें जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं दीज ऑल फॉर्मूलाज कैन बी प्रूव्ड यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, किया जा सकता है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो स्टैंडर्ड है। अब इसमें ध्यान दे लेना कि इधर जो इनवर्स फंक्शन है उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इनवर्स फंक्शन में गलतियां करते हो आप, जैसे देखो कि यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में कैसा, सिर्फ एक माइनस साइन आगे आ गया है ना। वैसे ही अगर आप इधर देखते हो tan में देखते हो कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स में क्या आ गया, एक माइनस साइन आगे आ गया। कोसेक इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो कोसेक इनवर्स में भी देखो कैसा है, एक माइनस साइन आ गया, -1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ x, है ना, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, और सेक स्क्वायर एक्स में माइनस नहीं वही प्लस है ना। तो ध्यान देना, और एक बात का यहाँ ध्यान देना है कि डोमेन का ध्यान रखना। जो दिया हुआ पैरामीटर है x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, उस डोमेन का ध्यान रखना है ना, कि भाई डोमेन क्या दे रखा है, <1 दे रखा है, क्योंकि फंक्शन क्या है, इन्हीं के बीच में कंटिन्यूअस है और इन्हीं के बीच में क्या है, डिफरेंशिएबल है ना। इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है ना। साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएबल है कब, इसका डेरिवेटिव आएगा कब, जब मॉडुलस ऑफ x <1 हो। इसका मतलब क्या, व्हेन x इज इन बिटवीन -1 to 1। ठीक है, बाकी आप डिटेल जब आईटीएफ पढ़ रहे होगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका मतलब और अच्छे से समझ पाओगे। मैं जल्दी बनाऊंगा आईटीएफ के ऊपर भी वीडियोस, तब तक आप ये फॉर्मूला जो है ये दिमाग में आपके होने चाहिए आगे डिफरेंशिएशन में बढ़ने के लिए। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट